सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि चैप्टर वन का जो नंबर सिस्टम जो हमारा था उसमें हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे एक्सरसाइजेस हो गई हैं हमारे। कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। मैं फिर से एक कोशिश करूंगा नया वीडियो डाल के उसको समझाने की। ठीक। आप सारे वीडियो को गो थ्रू हो लीजिएगा। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो शायद सारी चीजें अच्छे से समझ में अभी आ जाए। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, मैंने क्या किया है, उसके सारे वीडियो के जो एक्सरसाइजेज हैं उसके सारे सॉल्यूशंस भी बताए हुए हैं, उसमें गो थ्रू हो लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है। तो आज हम लोग नए चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा मैथ का है, क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स। ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इसके ऑलमोस्ट 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई भी डाउट अगर आपको बीच में अगर भी होता है तो आप बताते चलिएगा। ठीक। कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं उसे क्लियर करता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इनिशियली क्या है, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर हमें बेसिक से देखा जाए तो पहले तो हम ये जानेंगे पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल टर्म का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग सेपरेट करते हैं किसी ऑपरेशन से। अभी ये सारे टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है या वेरिएबल क्या होता है या ऑपरेशन क्या होते हैं। मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले इनिशियली हम लोग क्या देखेंगे कि हम कांस्टेंट क्या होता है। एक टर्म आता है कांस्टेंट सबसे पहले। तो कांस्टेंट देखिए क्या होता है। अगर आपने इस पहले क्लास 8 क्लास 7 6 में भी पढ़ा होगा, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म, मतलब आप कांस्टेंट को कह सकते हो सिंबल, सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वो सिंबल जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। क्लियर है? फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। 2 एक कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है। 9 एक कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है। 3/5 एक कांस्टेंट टर्म है। 9.5 एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये सारे टर्म जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। मतलब अगर 2 आपने मेंशन कर दिया तो 2 क्या 3 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 आपने मेंशन कर रखा है। तो जो भी चीज आप मेंशन करते हो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। चलिए, तो हम कौन से समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर आता है उसी के साथ एक टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वो सारे सिंबल्स जो किसी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अटैच किए जाते हैं। ठीक है। सिंबल विच इज बीइंग अटैच्ड विथ न्यूमेरिकल टर्म इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है। क्या होता है? सिंबल which is assigned to different numerical value। ठीक है। वो सिंबल्स जो हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अटैच करते हैं, असाइन करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, तो 2x, 3y, 9z, ये सब क्या है, क्या है, न्यूमेरिकल टर्म तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, ये हम एक्स्ट्रा सिंबल असाइन कर रहे हैं, जिससे अब क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स क्या नहीं हो पाएगी। मान लीजिए 2x है, तो x की वैल्यू को अगर हमने 3 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, 2 3 6 हो जाएगी। लेकिन वही x की वैल्यू अगर हमने 4 लेट कर ली तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 4 2 8 हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल टर्म में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, हमारी वैल्यूज क्या होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। ठीक है। अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल से समझिए, एक हमारा सर्कल है। ठीक है। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या होता है, 2 पाई क्या है, तो फिक्स्ड वैल्यू है। पाई हमारी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन आर, आर जो रेडियस है ये क्या है,
वेरिएबल। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे सर्कल बड़ा होगा उसका रेडियस क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बड़ा होगा रेडियस, वैसे वैसे उस सर्कल की पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया? कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट क्या होता है, वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि हम क्या करते हैं, वो जो सिंबल है सिंबल के साथ आती है। और मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे 2 3 5 7 9 3.5 8.3, कोई भी वैल्यू, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, फिक्स है, न्यूमेरिकल टर्म है, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। वहीं अगर वेरिएबल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंबल विच इज असाइन टू अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ हम कुछ असाइन करें, ऐसा सिंबल। और एन एग्जांपल, जैसे एक्स वाई जेड, इन सब ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। और वही 2x में जो 2 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, x है वेरिएबल हो जाएगा। ठीक? इसमें वैल्यू फिक्स नहीं हो पाती है, जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं, हमारी वैल्यू क्या क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक। चलिए, तो आता है टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन वही होता है जो आप प्लस माइनस मल्टीप्ली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चार होते हैं, इसी को ऑपरेशंस कहा जाता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल separated by operation, what is plus minus multiply and divide। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 2x। ठीक है? 2x प्लस 3y प्लस 9z, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और देखिए, 2x माइनस 8y प्लस 3z, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x मल्टीप्लाई बाई 9y, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x डिवाइड बाई 2y, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो रहा है इसमें, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक वेरिएबल टर्म है, तो किसी दो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म के बीच में क्या हो जाए, क्या हो जाए, एक ऑपरेशन आ जाए, तो वो क्या बना देता है, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना देता है। क्लियर है? कुछ नहीं है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय व्हाट, ऑपरेशन। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, फिर आते हैं, जो हमारा चैप्टर ही है इनिशियल में, क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर नहीं समझ पाएंगे तो चीजें शायद नहीं आएगी आपको। ठीक है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, एक कॉम्बिनेशन है आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ये ऑलमोस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये कॉम्बिनेशन तो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, लेकिन वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू क्या होती है, मतलब पावर वैल्यू। जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर होता है, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू। तो जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है वो कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर। वो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। याद रहेगा, पॉलिनोमियल में जो एक्स का एक्सपोनेंट होता है वो क्या होगा, हमेशा नॉन निगेटिव क्या होगा,
इंटीजर होगा। ठीक है। और जो उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू होती है, अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल के साथ हम अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, वो क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है। तो मान लीजिए जैसे हमने 2x लिखा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। तो वही, तो जो कोएफिशिएंट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल नंबर होगी। रियल नंबर हमने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है। तो अब अगर इससे इसके डेफिनेशन से अगर हमने कुछ समझे, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मान लो अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 टेंस टू a n माइनस वन x n माइनस वन प्लस a n x n। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें होता क्या है, जो हमारा a0 a1 a2 a3 ये क्या है, मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट टर्म जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, वो एफिशिएंट। ये हो गया कोएफिशिएंट। अब जो है x x1 x2 x3 x4 क्या है, ये है वेरिएबल विथ डिग्री, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री क्या है, ये टर्म आ जाता है। देखिए एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। डिग्री होता क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 2 की है। एक्स की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट होता है वही क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट। तो अगर हम डेफिनेशन में फिर से आए, तो हम क्या कहेंगे, ये ये जो टर्म है इसमें क्या हो, a0 a1 a2 a3 a4 टू an, ये क्या हो रियल नंबर, क्या हो रियल नंबर, मतलब जितने कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो, रियल नंबर हो। और जो x का पावर n है, जो nth टर्म है वो क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, यही फर्क है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, नॉन निगेटिव इंटीजर भी अगर हम लेंगे तो भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही ये कहती है कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल से के कॉम्बिनेशन में सेपरेट होता है किसी ऑपरेशन से। लेकिन पॉलिनोमियल में ये नहीं होता। पॉलिनोमियल जैसे अगर हम एग्जांपल लेके सोचें, ध्यान दीजिएगा, कि पॉलिनोमियल अगर हम ये कहें कि x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर 2 प्लस मान लीजिए 2x टू द पावर -1 3y स्क्वायर 9z, और ये पूछा जाए कि क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल कहोगे यस। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड सेपरेटेड बाय ऑपरेशन, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, नो। क्यों, क्योंकि ये ठीक है, ये मानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन देखिए ए नॉट और एक्स एक्स के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक निगेटिव इंटीजर आ जा रहा है, -1 इज अ निगेटिव इंटीजर। कॉम्बिनेशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर किसी भी एक में निगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो वो तुरंत पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नो। क्लियर है, सीरियस समझ में आ गई क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो काफी चीजें और क्लियर होंगी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी और समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब मेन क्या है कि एक चीज
क्योंकि क्यूरोसिटी होना बहुत जरूरी है मैथ में। अगर मैथ में क्यूरोसिटी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, जब a0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा a0 जो है, ये इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, ये इंडिविजुअल है कि नहीं। ये एक्सप्रेशन में कैसे आ गया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए, अगर इस चीज को समझा जाए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 3x प्लस 9y प्लस 5 है, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल टर्म भी हो सकता है। क्या है ये, मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन। तो क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 है, x⁻1 है, यहाँ 9 है, y⁻1 है, यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे चाहे किसी की भी पावर 0 है कि नहीं। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यही इसको कहते हैं, जिस जो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर है? आगे भी बताऊंगा, देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म भी मुझे बताना है और अच्छे से समझाऊं। चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो हमेशा रियल नंबर होंगे, जो एक्स की पावर होगी वो हमेशा, मतलब हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब माइनस नहीं होगा उसमें, अपॉन वाले कोई भी चीज नहीं होंगे उसमें। जैसे क्या, मान लीजिए ऐसे, फॉर एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, x⁻3/2। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब माइनस भी नहीं होना चाहिए, प्लस में ही होगा हमेशा, और पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक टर्म आता है, अब देखिए फिफ्थ में पहला टर्म टर्म ही है। तो टर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टर्म है जैसे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को किसी ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर कांस्टेंट और वेरिएबल और बोथ सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन, वो टर्म हो जाता है। टर्म देखिए, टर्म क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाता हूँ। 9x प्लस 3y माइनस 9, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? सेपरेट सिंबल से हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए, जो सिंबल से सेपरेट होने के बाद जो इंडिविजुअल टर्म होते हैं, जैसे 9x, 3y, -9, ये क्या है, ये है आपका टर्म। इसे ही टर्म कहते हैं। इंडिविजुअल सारी चीजें जैसे होंगी जो कि ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट होती है, वही क्या हो जाती है, टर्म हो जाती है। क्लियर है? टर्म कुछ भी होगा, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, इंडिविजुअल सेपरेट करेंगे एक एक को, सिंबल से अलग कर दीजिए, तो पूरे टर्म को या क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। टर्म हो गया। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मैंने बताया था ना, कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म अटैच हो, वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। 9x है ना, तो 9 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है? वेरिएबल के साथ क्या हो, कोई कांस्टेंट टर्म अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक टर्म, क्या आता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल से इररिस्पेक्टिव, जैसे ए नॉट क्या था, कांस्टेंट टर्म था। इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -9। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ वेरिएबल क्या है, नहीं लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। जिसमें वेरिएबल ना लगे, सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
वो एज अ कांस्टेंट टर्म होगा, तो वही कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब डिग्री, डिग्री मैंने बताया था ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसी भी किसमें हो, पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, उसकी डिग्री हो जाती है। डिग्री के लिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, डिग्री समझिए। जैसे कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 9x² प्लस, मान लीजिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लोग निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे एक्सप्रेशन का निकलता है, वो इंडिविजुअल टर्म का निकलता है। मतलब अगर हमें डिग्री निकालनी है तो एक्स की अलग डिग्री निकलेगी और जेड की अलग डिग्री निकलेगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरे एक्सप्रेशन का एक साथ डिग्री निकलेगा, नहीं, एक एक टर्म का, जैसे सिंगल से सेपरेट होने के बाद की जो टर्म होते हैं उसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या है, क्या है, 2। इसकी डिग्री 3। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, 9x² y² प्लस 3x y² प्लस 9x। ठीक है, मानिए ऐसे। अब इसका अगर डिग्री निकालना हो तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब हम लोग डिग्री निकालते हैं तो एक एक टर्म का निकालते हैं जो सिंबल से सेपरेट होती है। तो इसकी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से लिखा है। यहाँ पे क्या है, 2 + 2 4, इसकी डिग्री क्या है, 4। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 + 1 3, इसकी डिग्री 3 है। इसका क्या है, 1 1। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी। तो डिग्री यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर है? हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर किसी भी क्या हो जाएगा, टर्म का। ठीक, अब टर्म्स बोल रहा हूं तो टर्म क्या हो जाता है, टर्म क्या होंगे, सेपरेट होते हैं उससे ऑपरेशंस। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, चलिए, चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में यहाँ से, तो आप पहले तो एक काम करिएगा, आप एक बार और गो थ्रू हो लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हो सकता है कि पहली बार में ना समझ में आए। तो वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो काफी चीजें क्लियर आउट होंगी, क्योंकि सारी चीजें क्या है, कोर से रिलेटेड है। आपका अगर कोर स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन कोई भी हो आप कर लोगे। ठीक है? और मैंने आपको क्या किया है, एक प्रॉमिस किया है कि अगर आप ढंग से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लोगे, तो मैथ में आप 100% स्कोर करोगे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फिक्स हैं। ठीक है? तो वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।